कॉइन वाला क्वेश्चन 2016 में 3 मार्क्स का, बहुत शानदार, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। ठीक है, क्या कह रहा है, 3 डिफरेंट कॉइन्स। यहाँ डिफरेंट का कोई मतलब नहीं है, ठीक है, यहाँ पे परेशान मत होना, डिफरेंट का कोई मतलब नहीं है। मतलब ये समझो 3 कॉइन को टॉस किया जाता है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 2 हेड, एटलीस्ट 2 हेड और एटलीस्ट 2 टेल्स। अरे यार दोनों जगह हेड हेड हो गया, यहाँ पे टेल है, 2 टेल्स। ठीक है, 2 टेल्स। सर कैसे करेंगे, देखो ध्यान से। सबसे पहले तो सर केस कितने बनेंगे, केस बनेंगे 8। कैसे पता चला भाई, एक कॉइन को उछालते हैं तो उसमें क्या आता है, हेड या टेल, मतलब दो, टोटल केस कितने होंगे 2, और कितनी कॉइन को उछाला जा रहा है तो 3, तो मतलब केस कितने बनेंगे 8। सर 8 केस कैसे लिखेंगे हम, देखो ध्यान से, जो फंडा बता रहा हूं उसको नोट डाउन कर लेना, कभी आंसर गलत नहीं होगा किसी कीमत पे। ठीक है, ध्यान से देखना। 4 बार हेड लिख लो पहले ऐसे खड़े में, 1 2 3 4, खड़े में 4 बार हेड लिख लिया और खड़े में 4 बार टेल लिख लो, 1 2 3 4 लिख लिया। कोई दिक्कत यहां तक। अब क्या करना है, ध्यान से देखो। सर एक बार हेड लिखो, 2 बार फिर हेड लिखो और फिर 2 बार टेल लिखो। सर फिर 2 बार हेड लिख दिया हमने और फिर 2 बार टेल लिख दिया। यहां तक क्लियर है। और तीसरा सर के क्या करना है, कुछ नहीं करना है, अल्टरनेट में लिख दो, हेड टेल हेड टेल, हेड टेल और हेड टेल। आगे यही 8 केस बनेंगे। 8 केस कैसे, इस पूरे को जिस पे मैंने लाल निशाना बनाया, इस पूरे को एक केस मान लो, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 केस बन गए। बस अब अपना काम खत्म, आंसर करते हैं हम। तो सॉल्यूशन में ए पार्ट, टोटल केस कितने होंगे, टोटल केस इक्वल टू 8। अब फेवरेबल केस, फेवरेबल केस, ठीक है, फेवरेबल केस देखो हमें क्या कह रहा है, पहले केस में एग्जैक्टली 2 हेड, मतलब सिर्फ 2 ही हेड चाहिए, कि वहां पे सिर्फ 2 हेड हो और टेल भी हो तो चल जाएगा, लेकिन एग्जैक्टली 2 हेड तो चाहिए ही चाहिए। तो केस देखो क्या क्या बनेगा, ये केस बनेगा पहला, बिल्कुल सर एग्जैक्टली 2 हेड है। यहां पे देखो एग्जैक्टली 2 हेड है, बिल्कुल चलेगा सर। यहां पे देखो ये केस नहीं चलेगा, यहां पे बिल्कुल एग्जैक्टली 2 हेड है, यस सर ये चल जाएगा। ये भी नहीं चलेगा, ये भी नहीं चलेगा और ये भी नहीं चलेगा। तो टोटल फेवरेबल केस कितने मिले, 3। तो आंसर हमारा कितना आ गया, 3। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, प्रोबेबिलिटी इक्वल टू फेवरेबल अपॉन टोटल। ठीक है, तो फेवरेबल कितने हैं अपने पास, सिंपल सी बात है भाई, 3 हो गए, और टोटल कितने हैं 8, कटेगा नहीं क्योंकि 3 प्राइम नंबर है। पहले वाले का आंसर आ गया, सिंपल सा है। देखो कितना आसान सा क्वेश्चन है। अब अगले पे आओ, अगले पे देखो ध्यान से, दूसरे केस पे आओ, ये मिटा देते हैं क्योंकि ये तो बार बार जरूरत पड़ रही है ना। दूसरे केस पे आ जाओ, ठीक है, ध्यान से देखो क्या कह रहा है, एग्जैक्टली एटलीस्ट 2 हेड। इसका मतलब समझो, एटलीस्ट का मतलब होता है, कॉपी पेन उठाओ और नोट डाउन करना। एटलीस्ट का मतलब कि 2 तो चाहिए ही चाहिए, 3 भी हो जाए तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मतलब मुझे 2 तो चाहिए ही चाहिए। तो ध्यान से देखो, ये केस चलेगा, बिल्कुल चलेगा सर। ये वाला बिल्कुल चलेगा, ये वाला नहीं चलेगा। इसमें एग्जैक्टली 2 हेड बिल्कुल चलेगा, ये भी नहीं चलेगा, ये भी नहीं चलेगा, ये भी नहीं चलेगा, लेकिन सर ये चल जाएगा। क्यों, आपने बोला था ना कि भाई एटलीस्ट 2 चाहिए, तो यहां तो 3 मिल रहा है, बिल्कुल चलेगा ये केस। आई बात समझ में, ये नोट डाउन करना अच्छे से। तो आंसर हमारे फेवरेबल केस कितने हो गए, फेवरेबल केस कितने हो गए 4। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी अपना, वही प्रोबेबिलिटी इक्वल टू फेवरेबल अपॉन टोटल, मतलब 4/8, मतलब कितना आ जाएगा 1/2, और इसी को क्या लिख सकते हैं 0.5, और इसी को क्या लिख सकते हैं 50%। क्लियर है, तीनों आंसर आ गए। अब तीसरा देखो, तीसरा तीनों मतलब इसी के तीनों, दूसरे के 3 तरीके से आंसर लिख सकते हैं। आपको ध्यान रखना है, मोस्ट प्रोबेबल ये आंसर लिखना है या ये लिखना है, एग्जामिनर खुश हो जाएगा। अब अगला देखो क्या कह रहा है, अगला देखो लास्ट वाला क्या कह रहा है, एटलीस्ट 2 टेल। सेम वही केस कि सर 2 टेल चाहिए, तो मिनिमम 2 तो चाहिए चाहिए, 3 भी हो जाए तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो ये केस नहीं चलेगा, इसमें कोई टेल नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, ये चल जाएगा सर। यहाँ पे 2 टेल है, ये भी नहीं चलेगा सर, ये चल जाएगा, यहाँ पे भी 2 टेल है, और यहाँ पे भी 2 है, और यहाँ पे भी है। तो फेवरेबल केस सेकंड और थर्ड वाले में कितने मिले, इसमें भी कितने मिले 4। तो इसकी प्रोबेबिलिटी भी क्या हो जाएगी 4 अपॉन फेवरेबल अपॉन टोटल, मतलब 4/8, मतलब 1/2 और 0.5 और 50%। तीनों में से कोई सा भी एक आंसर लिख देना, एग्जामिनर खुश हो जाएगा। मतलब मोस्ट प्रोबेबल ये आंसर लिखना ज्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी हमेशा
1 से कम होती है और परसेंटेज मिल गई हो तो और अच्छा लगता है। क्या था इस क्वेश्चन में बताना जरा आप बताओ। 2016 में 3 मार्क्स का है, कुछ था क्वेश्चन में? बार बार वही चीज कि पढ़ते नहीं हो, जल्दी जल्दी में पढ़ते हो और फिर गलत सलत समझते हो नहीं, जो समझ में आया उसी से स्टार्ट कर देते हो और खुश होते हो कि मेरा आंसर सही है। बाहर आके चेक करते हो और अफसोस करते हो कि अरे यार आंसर तो गलत हो गया। एक ही मौका मिलेगा बच्चा, बार बार कह रहा हूँ, और अच्छे से पढ़ना, बहुत अच्छे से करो। ठीक है, समझ में आया? नोट डाउन करो, परेशान मत हो, आपके सर हैं, सारे टाइप के क्वेश्चन करवाएंगे। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत प्यारे अच्छे अच्छे दमदार धांसू क्वेश्चनों के साथ। तब तक खुश रहो, मस्त रहो और तैयारी करते रहो। ठीक है, मैंने पूरे प्रीवियस 10 ईयर्स के, 15 ईयर्स के हर चैप्टर के एपी, क्वाड्रेटिक, ट्रिग्नोमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंस, प्रोबेबिलिटी, सर्कल, कम से कम 50-50, 100 क्वेश्चन कराए हैं। चैनल पे जाओ, प्ले लिस्ट में जाओ, चेक करो, देखो और सारे क्वेश्चन को करो। 4 दिन है आपके पास, एनफ समय है, आराम से तैयारी हो जाएगी। डेली अगर 2-2, 3-3 चैप्टर भी कर रहे हो तो 4 या 12 आराम से पूरा कोर्स हो जाएगा। बिल्कुल कूल होके करो, सारी वीडियो देखना और कमेंट सेक्शन में बताना आपको लेक्चर कैसे लग रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को भी शेयर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में एक दमदार क्वेश्चन के साथ। बाय बाय, खुश रहो, स्वस्थ रहो, तैयारी करते रहो। ठीक है, नोट डाउन कर लो।